भेष तो बदलते हैं आज के राजा। शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा उपचुनाव में वायनाड से चुनाव जीतकर सांसद बनी प्रियंका गांधी ने पहली बार संसद में भाषण दिया है और उन्होंने अपनी इस पहली डेब्यू स्पीच के जरिए ही सरकार पे कई आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी को अडानी मामले में घेरने की कोशिश भी की है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले राजा भेष बदलकर आलोचना सुनने जाते थे, आज पीएम भेष तो बदल रहे हैं, लेकिन जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं है। आज देश में डर का इतना माहौल है। देश में ऐसा माहौल अंग्रेजों के राज में था। यही कारण है कि भय फैलाने के लिए केंद्र सरकार आज चर्चा से डर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है, ये देश है और एक रहेगा। आज फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जाता है। इस सरकार ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। बता दें कि प्रियंका गांधी ने मणिपुर और संभल मामले पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी संविधान को माथे पर लगाते हैं, लेकिन संभल मणिपुर की हिंसा पर पीएम के माथे पर कोई शिकन नहीं होती है। देश का संविधान आरएसएस का विधान नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियां विभाजनकारी हैं। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पे चर्चा करेगी। लोग मानते थे कि नई आर्थिक नीति बनेगी तो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि अगर जमीन के कानून में संशोधन होगा तो उनकी भलाई के लिए होगा। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि आज हमारे साथी ज्यादातर अतीत की बात करते हैं। अतीत में क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या किया? अरे वर्तमान की बात करिए ना, देश को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। सारी जिम्मेदारी क्या जवाहरलाल नेहरू की थी? राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा भेष तो बदलते हैं आज के राजा। शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। वहीं प्रियंका गांधी कृषि कानूनों को लेकर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कृषि कानून भी उद्योगपतियों के लिए बनाए जा रहे हैं। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो कोई राहत नहीं मिलती है। आज इस देश का किसान भगवान भरोसे है। उन्होंने कहा कि जितने भी कानून बने हैं वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन गए हैं। हिमाचल में सेब के किसान रो रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब बदल रहा है। अडानी जी को सारे गोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए हैं। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि आज सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके हर एक उस एक व्यक्ति को सौंपा जा रहा है। इस देश के सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। आज सरकार सिर्फ अडानी के मुनाफे पर चल रही है। जो गरीब हैं वो और गरीब हो रहे हैं, जो अमीर हैं वो और अमीर हो रहे हैं। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। आपको बता दें कि प्रियंका ने कहा कि आज आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से इतनी बात हो रही है क्योंकि हमारे संविधान ने उनको ये अधिकार दिया है, उनकी शक्ति को वोट परिवर्तित किया है। आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि उनके बिना सरकार नहीं बन सकती, तो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं, उसे लागू नहीं करते हैं। क्या आज की नारी 10 साल इसका इंतजार करेगी?
प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में और देश से न्याय की अपेक्षा ने हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। मैंने हमारे संविधान की ज्योत को जलते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है, अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। वही दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने 10 सालों में ये सुरक्षा कवच तोड़ने का काम किया है। प्रियंका ने कहा कि लेटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो संविधान बदलने का काम भी शुरू कर देती। वहीं उन्होंने कहा कि इस चुनाव में इनको पता चल गया है कि देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। इस चुनाव में हारते हारते जीतते हुए एहसास हुआ कि संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकारों के पैसे के बल पे गिरा देते हैं। सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने उदाहरण दिया यूपी सरकार का, मैं भी उदाहरण दे रही हूँ महाराष्ट्र की सरकार का, गोवा की सरकार का, हिमाचल की सरकार। क्या ये सरकार जनता ने नहीं चुनी थी? पूरे देश की जनता जानती है कि उनके यहाँ वो वॉशिंग मशीन है जो यहाँ से वहां जाता है वो धुल जाता है। एक तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे, उस तरफ चले गए। मुझे दिखा भी रहे हैं कि वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। जहां भाईचारा और अपनापन होता है वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहां सदन में संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, मणिपुर में न्याय की गुहार उठती है तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आती है। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान में हमें एकता दी है, हमें आपसी प्रेम दिया है। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। उन्होंने कहा कि इनकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं उसका नतीजा हम रोज देखते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए संविधान को छोड़िए, देश की एकता की भी सुरक्षा नहीं करते। वहीं संभल में देखा, मणिपुर में देखा, दरअसल उनका कहना है कि अलग अलग इस देश के अलग अलग हिस्से हैं। हमारा संविधान कहता है कि ये देश एक है और एक रहेगा। जहां खुला विवाद होता था, अभिव्यक्ति का सुरक्षा कवच होता था, उन्होंने भय का माहौल पैदा कर दिया है। सत्ता पक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 साल की बात करते हैं, लेकिन 75 सालों में ये उम्मीद, आशा, अभिव्यक्ति की ज्योति थमी नहीं। जब जब जनता नाराज हुई, सत्ता को ललकारा। चाय की दुकानों में, नुक्कड़ की दुकानों में चर्चा कभी बंद नहीं हुई। लेकिन आज ये माहौल नहीं है। आज जनता को सच बोलने से डर लगता है, डराया भी जाता है उनको। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में और देश ने न्याय की अपेक्षा ने हमारे संविधान की ज्योति जल रही है। मैंने हमारे संविधान की ज्योति को जलते हुए देखा है। हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है, अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात तो यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उन्होंने 10 सालों में यह सुरक्षा कवच तोड़ने का प्रयास किया है। संविधान में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लिटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। वहीं अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो संविधान बदलने का काम भी शुरू कर देती। इस चुनाव में इनको पता चल गया है कि देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। इस चुनाव में हारते हारते जीतते हुए एहसास हुआ कि संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। इस तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।